प्रधानमंत्री मोदी 2020 की आखिरी मन की बात आज कर रहे हैं। देश से तस्वीरों में आप देख सकते हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में भी मन की बात आयोजन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस वक्त मौजूद है, चाहे वो बिहार के डिप्टी सीएम हो, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर बिहार सरकार के पूर्व के मंत्री हो। ये तमाम नेता इस वक्त बीजेपी कार्यालय में मौजूद है और प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात को सुन रहे हैं। साफ तौर से प्रधानमंत्री मोदी इस बार मन की बात में उन्होंने चर्चा किया है आत्मनिर्भर भारत पर और साथ ही साथ स्वच्छ भारत पर कि किस तरीके से कोरोना काल के बावजूद भारत जो है वो आत्मनिर्भर भारत बना है। और तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे कि तमाम बीजेपी के नेता इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को सुन रहे हैं। और इसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, आप सुनिए। क्या है किसान आंदोलन का, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे जो हुए हैं सर, क्या किसान की बात नहीं हुई सर? मन की बात में किसान छूट गए सर। पहले तो मन की बात कर लें। हाँ बिल्कुल सर। आज जो जिन बातों को उन्होंने कहा है उस पर तो चर्चा करें। जी जी। और ये आवश्यक नहीं है कि हर मन की बात में देश में घटित हो रहे सारे विषयों की चर्चा वो एक साथ करें। मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने आज देसी चीज़ों के इस्तेमाल जी और पूर्व में भी उन्होंने मन की बात में कहा था कि देश के बने खिलौने देश में जाएं, उस पर उन्होंने काफ़ी बल दिया है। और वन प्राणियों के प्रति उन्होंने अपने प्रतिबद्धता को दोहराया है, खास करके चित्ता के बारे में उन्होंने चर्चा की है। दूसरी बात कि अभी जो चर्चा माननीय अध्यक्ष जी ने भी की कि सिंगल यूज्ड प्लास्टिक का की उपयोग को हम लोग कैसे वर्जित करें, जो सरकार का कानून है वो लागू होगा, यह निश्चित तौर पर हम कहेंगे। और उन्होंने जो एक बात की चर्चा की कि कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों से देश को बड़ा संदेश दे सकते हैं जी। तो ये कई चीज़ों की चर्चा हुई और ये आवश्यक नहीं है कि सभी विषयों की चर्चा एक समवेत मन की बात में हो, वो अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। तो उन्होंने चर्चा की और वास्तव में छोटी छोटी अच्छी चीज़ों को करके हम एक बड़ा संदेश देश में दे सकते हैं। उसका मूल तत्व यही है। सिंगल यूज प्लास्टिक की बात कर रहे हैं सर, बिहार में प्लास्टिक का इस्तेमाल वर्जित है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से पटना में होता है, हो रहा है। तो उस पर अब सरकार गठित हुई है, हम इस विभाग के मंत्री भी हैं और इसकी हमने समीक्षा बैठक की है, इस पर हम कार्रवाई करेंगे। और कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी ने दो विषयों को खास करके छुआ है। एक, आपके सीखने की कोई उम्र नहीं होती और जो उदाहरण उन्होंने चेन्नई का दिया वो हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। हम समझते हैं कि अब हम लोग नए विषयों का ज्ञान लेने में हम लोग 10 बार हम लोग भी सोचते हैं कि करें नहीं करें, अब समय है नहीं है, और यह एक सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक था। और इस पूरे कोरोना के चक्कर में कहीं ना कहीं सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो अभियान चल रहा था वह पीछे छूट गया था। 2021 में पुनः स्वच्छ भारत बनाने के लिए और ख़ास करके माननीय उप मुख्यमंत्री जी साथ हैं, ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करना ही पड़ेगा, वरना कितनी भी सफाई हो जाए शहरों में सभी जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत सिंगल यूज प्लास्टिक करती है, जो जाके जाम करता है और फिर नगर में पानी की समस्या होती है। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग किस तरह से हर व्यक्ति रोके, इसका प्रयास सभी को व्यक्तियों को करना चाहिए।